ये दूसरी बार है कि रोखड़ी साहब कह रहे हैं कि बच्चों की, आजकल के बच्चे अगर वो 10th या 11th या 12th ग्रेड के, आप उनको कुछ कह के बताएं, वो आपको पूरी हिस्ट्री सामने रख के दे देंगे. दे आर मच मोर वाइजर देन आवर जनरेशन. उनके हाथ में जो चीज है ना, इस मोबाइल को हम लोग एज अ फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसको एज अ किताब, एज एन इंसाइक्लोपीडिया, एज सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. दे नो 101 ट्रिक्स. लेकिन ये है कि वो उसको एक अच्छे तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ाई के हवाले से भी इस्तेमाल हो सकता है ना. तो हमारी कोशिश होना चाहिए मिसगाइड ना हो. हम पैसे को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते, किसी के जमीर भी खरीद सकते हैं, किसी के लिए रोटी भी खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. ये तो फिर मेरे तक है ना. लेकिन उनकी ये कहना कि उनकी जहन साजी नहीं हो सकती. दे आर मच मोर वाइजर एंड दे आर फ्री. और हम जब जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, दैट सोशल मीडिया इज एक्चुअली अ ग्रेट टूल, अगर आप समझें. बल्कि उसको निगेट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको आगे लेकर जाएं. तो ये असल बात समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं कि अदारों के साथ जंग को इस हद तक ले जाना दुरुस्त है. और सोशल मीडिया की बार बार बात कर रहे हैं, आपके पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी आपके सपोर्टर्स हैं, और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये आपके हक में जाएगा, नुकसान नहीं हो रहा आपकी पार्टी को इसका. इस तरह ये है, सोशल मीडिया इज लाइक जो लोग सड़क पे फिर रहे हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, आपस घरों में बैठे हुए हैं, वो सारे लोगों के वो जो आपस में बात करते हैं, मैं और जो बात करते हैं, जब आप टिकट चलाते हैं ये मैग्नीफाई हो जाता है, हर एक के पास चला जाता है. तो उनकी आवाज जो पहले उनके साथ वाला दोस्त सुनता था, अब पूरी दुनिया सुन सकती है. वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हर एक के अपने अपने तरीके हैं. लेकिन they are not PTI workers. They might be PTI supporters. They might be PTI voters. They might be somebody else. Or they might be someone who वो ये नहीं समझते कि जो बाकी लोग हैं वो उनको नहीं अच्छा समझते. तो उनके पास एक चॉइस है कि यार इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में है. मिसगाइड कोई नहीं होता. आई डोंट थिंक सो कि वो मिसगाइड नहीं. देखिए मिसगाइड हो सकते हैं. देखिए हर जगह पे लोग मिसगाइड होते हैं. रही बात ये, क्या पीटीआई ने गलतियां की? पीटीआई ने हर एक ने गलतियां की. किसने गलती नहीं की? तो गलतियों से सीखना चाहिए ना. गलती पे स्टैंड नहीं करना चाहिए. वो ब्लंडर करते हैं. किस गलती पे हमने स्टैंड लिया है? किस गलती में? मैं समझता हूं इमरान खान वाहिद शख्स है जिसने हमेशा खड़े होके कहा है हाँ ये मैंने गलती की थी. जहां जहां उसने गलती की है उसने एक्सेप्ट किया है, और फिर नई गलतियां करते हैं वो. देखिए गलतियां करने से ही आप आगे बढ़ते हैं ना. मैं जब भी आगे जाऊंगा कुछ ना कुछ गलतियां करूंगा, लेकिन मैं अपनी गलती, देखिए जब तक मैं अपनी गलती मानूंगा नहीं ना, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता. असल बात होती है अपनी गलती मानना फिर करेक्ट करना. लेकिन अगर मैं वही गलती करूं और फिर कहूं अब मैं चौथी बार आके भी वही गलती करूंगा, दैट इज स्टुपिडिटी. क्या वजह है कि फिर सबसे ज्यादा आपके ही लोग बिक जाते हैं सर? क्या वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद जैसे लोग बहुत कम होते हैं और रोखड़ी साहब जैसे जो लोग हैं वो नाराज कर दिए जाते हैं? नहीं, नाराज तो हमने कभी नहीं किया. मतलब मेरे लिहाज से देखें, अगर आप मुझसे पूछें, I don't remember रोखड़ी साहब when I was in party. ये होंगे, ये ज्यादातर जो मुझे मालूम है ये ज्यादातर नमल यूनिवर्सिटी में खान साहब के साथ होते थे. लेकिन एज इन पॉलिटिक्स आई डोंट रिमेंबर हिम बीइंग एन एक्टिव पार्ट. आई हैव बीन इन पार्टी सिंस 2008. ठीक है, तो मैं इनको उस लिहाज से नहीं जानता कि ये बहुत एक्टिव थे. होंगे, मुझे नहीं मालूम. ठीक है, रोखड़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं है, वो डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं शो से. ज़ाहिर है वो आईपीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के तर्जुमान हैं, तो इसलिए मैंने उनसे बात की. लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम उनको सियासी तज्जियाकार के तौर पर ही बुलाऊंगी. मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा अपनी राय दे सकेंगे. लेकिन देखिए बात हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 75 साल से ये एक बहुत बड़ा मसला था कि मैं आऊँगा आपके टिकट पे, फिर मुझे अगर कोई और ज़्यादा मेरी बोली लगा देता है मैं हो जाऊँगा. और उसकी वजह ये थी कि मैं इलेक्शंस खरीद कर आता हूँ, मैं लोगों को पैसे लगा कर आता हूँ. तो अब गेम, मैंने जब एक सीट खरीदी है 5 करोड़ की, मैं उसको 10 करोड़ की बेचूंगा क्योंकि 5 करोड़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI. अच्छा, रोखड़ी साहब दोबारा शो में ज्वाइन कर रही है. 5 करोड़. एक सेकंड सर, रोखड़ी साहब जरा प्लीज शो में आप रहिएगा. सर मैं समझी आप शायद डिस्कनेक्ट करके शो से चले गए हैं. नहीं जी नहीं, मैं कभी भी शो से डिस्कनेक्ट करके जाने वाला हूं. और 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस के लिए 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस के लिए लगाऊंगा. नाराज नहीं होता तो इन चीजों. ठीक है, 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस की. तो ये चीजें होती रही थी और ये चीजें अनफॉर्चुनेटली थी. अब उसमें हुआ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब देखिए इस तरह आप बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोग ये समझ रहे हैं कि जब आजाद उम्मीदवार हैं इनसे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा. ठीक है, और यकीनन ये होगी. मुझे मोहम्मद साहब ये बताइए कि खरीदने वाला बुरा है, ये जो बिक रहे हैं
इनके बारे में कुछ कहेंगे? क्या ये ठीक है जब आप उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो इनके कैरेक्टर को नहीं देखते, इनके किरदारों को नहीं देखते आप? देखिए, इस तरह होता है कि कैरेक्टर और किरदार तो तब समझ जाते हैं ना जब आपके सामने एक टेम्पटेशन आती है और आपको रेजिस्ट करते हैं। कैरेक्टर तो उस वक्त पता चलता है। कहने को तो जब तक आपके पास कैरेक्टर नहीं, पता होता है, असल चीज नहीं जरूरी नहीं है। आपको क्या पता है? मुझे आपका कैरेक्टर पता है कि आप अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं। मैंने अभी वैसे ही कहा कि डॉक्टर मोहम्मद जैसे लोग कम हैं और खुर्रम रोकड़ी जैसे लोगों को नाराज कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अली मोहम्मद जैसे लोग भी हैं, आतिफ की तरह भी है, असद कैसर की तरफ है, शानदाना की तरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह भी है, डॉक्टर अमजद की तरह भी है, शौकत यूसुफजई की तरह है, मुराद सईद की तरह है, अली अमीन की तरह है। लोगों को टिकट दें, इन सबको टिकट दिए। ये सब कहां से आए हैं? मेरे बाप बता, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, they represent 15 to 20% of the political parties जो कि इधर उधर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें उनसे निजात दिलवा दी। आप ही को खदशात में आजाद उम्मीदवार इधर उधर चले जाएंगे। हमें कोई खदशात नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, गौहर खान ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा किस तरह खुलेगा? गौहर खान ने एक कहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोल देंगे। उस हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि वो लोग जो ये छांगा मांगा की सियासत करने के माहिर है, उनके पास पता आ जाएगा कि वो लोग अब अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस 2018 में आपके साथ हो रहा था तो आप जश्न मना रहे थे। एक दफा छांगा मांगा से आगे भी चले। जहाज याद है? एक मिनट ठहर जाए। वो जो जहाज में थे ना, उसमें जो इलेक्टेड आजाद थे, उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। They were true आजाद। जैसे अभी ये रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि ये आईपीपी में होने के बावजूद आजाद खड़े होते थे, ही इज अ ट्रू आजाद। ये एक पार्टी में होते हुए आजाद खड़े हो रहे हैं, तो ही इज ट्रू आजाद। इनके पास होगा कि यहां जहां मर्जी चले जाए, लेकिन क्योंकि ये उनकी पार्टी का इनको टिकट नहीं मिला हुआ या इन्होंने लिया नहीं है या जो भी है, ठीक है। लेकिन एक शख्स है, फर्ज करें मैं आज पीटीआई के टिकट पे खड़ा हुआ हूं, मेरा सिंबल मेरे पास नहीं है, पर मैं हूं पीटीआई का। अब एक बात याद रखें, अवाम उन लोगों को कहीं जाने नहीं देगी, क्योंकि ये अवाम उनको टिकट नहीं दे रही। क्यों जाएंगे? यही तो मेरा सवाल है। और क्या ये सारे टिकट इमरान खान की मुशावरत से दिए गए? नहीं जाएंगे। नहीं, पक्का? मैं बिल्कुल पक्के बात करता हूं कि इनमें से एक बंदा भी नहीं जाएगा। गौहर खान को समझाएं, उनसे कहें, वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इसका दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला लोगों है, को खरीदा जाएगा। मेरा देखिए ना, खरीदा जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई बिकेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं, कोई बिकेगा नहीं। देखिए, मैं इस बात बता रहा हूं, मैं इसलिए करता हूं कि आज पाकिस्तान उस दोराहे पर है। आज पाकिस्तान की सियासत उस दोराहे पे, उस वाटर शेड लाइन पर आके खड़ी होगी है कि जहां पे आप हिस्ट्री छोड़कर जाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए। और पाकिस्तान आज अगर कोई बिक गया, वो सारी जिंदगी अब किसी को ये नहीं कह सकेगा कि यार मैं जो था मैं उसूल की सियासत कर रहा हूं। आज या उसूल होंगे या बेउसूल होंगे। पहले भी ये बातें होती रही हैं, आज कान फंस गए ये बातें सुन के, और लोग बिकते रहे। दिस इज द टाइम, दिस इज द टर्निंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, माइंड यू। याद है खान साहब ने कहा था कि जो लोग बिकते हैं इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके बच्चों को स्कूलों में दाखिले नहीं मिलेंगे। मैं आपको जुनेद बंदा है बुनेर से, उसने कहा था कि जब उसको उसने ये वर्कर कन्वेंशन की थी, उसको पकड़ लिया था, उसके 8 साल के बच्चे ने उसको कहा है, 8 साल के बच्चे ने कि बाबा, नहीं सुन ले, उसने कहा था कि बाबा आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, क्योंकि मेरे स्कूल में जो दूसरे बंदा है उसके बच्चों से कोई बात नहीं करता।